अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, आपको ये बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि आप अपने आफ्टर 10 ईयर्स कैसे देखना चाहते हो, बहुत लॉस में या बहुत प्रॉफिटेबल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 सेक्टर जिसमें आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा और वो एवरग्रीन शेयर हैं जो हमेशा बढ़ते बढ़ते हैं। अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हैं और आप देख रहे हैं कि यार अभी मेरे पास काफी टाइम है, लंबा समय है, और मुझे कौन से सेक्टर है, कौन से शेयर जिनमें मुझे हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, जिनमें मुझे जीरो लॉस हो, जिनमें मुझे इतना टेंशन ना लेनी पड़े, जिन बाय करके रख लूँ, वो थोड़े स्लो हो सकते हैं लेकिन वो इन फ्यूचर आपको काफी अच्छी रिटर्न देंगे। तो उसमें जो हमारा पहला सेक्टर आता है वो आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो कि अब आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 70 करोड़ ही लोग हैं जिनके प्रॉपर बैंक अकाउंट है। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ होता जा रहा है ऐसे ऐसे ही फाइनेंशियली चीजें बढ़ती जा रही है। बहुत लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत इंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं अपना अकाउंट, वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। आफ्टर 18 ईयर वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं, देन ही विल एबल टू गेट अ लोन, देन दे अप्लाई, देन दे गेट। एंड ये जो लोन लेते हैं ये फाइनेंस है, जो भी कंपनी का लेगा उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो भाई जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, जितने भी फाइनेंस सेक्टर है, वो आगे जाके बहुत बढ़िया ग्रोथ दे रहे हैं। जैसे कि हमारे HDFC हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, ये सिर्फ मैं तुम्हें एक एनालिसिस पे बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, इसमें मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको यही शेयर बाय करना है। इट्स योर चॉइस। दूसरा हमारा सेक्टर आता है वो आता है हमारा IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप ये जो हमारा इंडिया है वो एक IT हब है, और हमारा इंडिया इतनी जल्दी जल्दी ग्रो होता जा रहा है। और वो किस बदौलत होता जा रहा है, आपने देखा होगा ब्लिंकिट है, जोमेटो है, पेटीएम है, ये किसकी हेल्प से बने हुए हैं? जितने भी ये बने हैं किसी पर्सन का ये एक थॉट था और उसने अपना रियल लाइफ में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। ये लेकिन बने किस हेल्प की वजह से, ये इनका डेवलपमेंट किस हेल्प की वजह से हुआ है, वो है IT सेक्टर की वजह से हुआ है एंड कोडिंग की वजह से हुआ है। तो जो ये सेक्टर है ना, ये भाई बूम बम मचाने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है काइंड ऑफ, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में ना अपना बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके साथ ऐसा होता है, उससे उनके बिल्कुल कंपेरेटिवली कुछ कंपनीज आ जाती हैं जो उनको ब्रेक डाउन कर देती है और उनका चला जाता है लॉस में, जो दूसरी कंपनी उनका प्रॉफिट में। इसमें थोड़ा सा रिस्क है, बट ये भाई एवरग्रीन है क्योंकि आप देखते हो, जैसे मैंने आपको फाइनेंस रिलेटेड एक सेक्टर बताया है, उसमें क्या हो रहा है, वो फाइनेंस रिलेटेड उसमें क्या है, यूपीआई जब देखा है, यूपीआई कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितनी भी पेमेंट्स हो रही है। और IT सेक्टर में तो भाई इतनी सारी एप्लीकेशन बनती जा रही है, कुछ ना कुछ तो भाई फोड़ने वाला है। जैसे देख रहे हो आप AI, भाई AI ने फोड़ रखा है। सो भाई ये ऐसा नहीं है कि AI सब कुछ करेगा भाई, जैसा लोगों का कहना है कि AI जॉब खा जाएगा। भाई AI को डेवलप करने वाले तो बचेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा IT सेक्टर है वो भाई फोड़ने वाला है, तो वो सेक्टर तुम रखना चाहिए यार। ये जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ इनमें से एक आप अपना शौक अपने पोर्टफोलियो में रखो, बट एटलीस्ट रखो। तीसरा हमारा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉमन सेंस वाला ये सेक्टर है, जो कि आप बिल्कुल ये खुद से सोचते हैं यार ये तो मुझे भी पता था। आपने देखा होगा कभी बारिश हो, कभी सर्दी हो, कभी गर्मी हो, भाई कब किसी को भी जुकाम हो जाता। आपने कैसे तो कर लिया होगा मैं किस शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। फार्मा एंड हेल्थ केयर के अबाउट जो स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या होता है भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी ना बीमारियां कम नहीं होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले 5 साल में भाई कोरोना जैसी बड़ी डिसीजेज गई है, और उसने जो भूकंप मचाया था भाई, सब हिल गए थे भाई। मैं खुद हिल गया हूँ, मेरी 9th क्लास 2019 में मैंने अपनी 9th क्लास की थी। उसके बाद भाई मेरा पूरा लॉकडाउन में मेरी पढ़ाई हुई है, तो भाई सारा घर घर में कराया। तो एग्जाम्पल लेते, एक कंपनी थी कोरोना से पहले, उससे एक शेयर था 100 रुपये का। जैसे ही उसका कोरोना आया भाई पूरे इकोनॉमी गिरी, क्योंकि भाई लॉकडाउन लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, तो उसका शेयर नीचे गिरा। लेकिन वैक्सीन आई थी, कंपनी ने वो वैक्सीन लाई थी या जिसकी हेल्प से वो आई थी, भाई उस कंपनी का जो शेयर था ना भाई, वो यहाँ से 100 से ना एक एग्जाम्पल से 1000 रुपये पहुंच गया था। फार्मा तो एक नॉर्मल सी बात है, इसे तो रखना ही चाहिए क्योंकि ये दवाइयाँ बननी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारी कम नहीं हो सकती। और इंडिया हमारी आती है ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप में आती है हमारी इंडिया दवाइयों के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि दवाइयों का जो शेयर है वो काफ़ी बड़े आने वाले हैं। एवरग्रीन और परफेक्ट सेक्टर जिसमें आपको मजा ही आएगा उसे सुनकर, एक आता है FMCG एंड रिटेल। आपने देखा होगा यार, बिस्कुट खाना हमारा कभी नहीं रुकता, कॉफी खाना हमारा कभी नहीं रुकता। देखो छोटे बच्चे हैं भाई, वो जिद करते हैं किसी भी चीज की, ओरियो की जिद करते हैं। ठीक है, ओरियो क्या हो गया, एक बिस्किट का पैकेट का नेम है ओरियो, ठीक है, काफी टेस्टी होता है। टाइगर क्रंच हो गया, ये किसी से भी रिलेटेड स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट एग्जांपल एंड शेयर।
ठीक है, जिससे तुम्हें समझ में आ सके। तो जो ये है, ये चीज़, ये खाने की चीज़ें हैं भाई, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। दाल चावल कभी बंद नहीं होंगे। जो कंपनी दाल चावल बना रही है, दाल चावल कोई कंपनी नहीं बनाती, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो दाल चावल को पैकेट में सप्लाई करती है, जो कि इजीली कहीं भी अवेलेबल हो सके और कहीं भी ले जाया जा सके और उसको बनाया जा सके। कंपनियां जैसे हो गई नेस्ले, हो गई डाबर, हो गई भाई, ये कंपनी एवरग्रीन है, इनके कभी भी प्रोडक्ट कभी बंद नहीं हो सकते। सेक्टर वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ है, हमारे इंडिया ना, मतलब अब एक उस पर है, एक इसका स्टेप होता है ना, जैसे स्टेयर्स को होता है, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, अब वो है चढ़ने के ऊपर। मतलब वो आगे अपनी लाइफ, अपने ग्रोथ में है। तो भाई इंडिया में सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, बिल्डिंग खड़ी होंगी, तो आप समझ गए जो मेरा जो ये पांचवा सेक्टर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स के, कि हमारे इंडिया में रोड पे रोड बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो भाई ये ना जो सेक्टर है, ये स्लो है लेकिन है बहुत काफ़ी प्रॉफिटेबल। इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो अगर इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो इसमें लॉस भी नहीं होगा। आपकी जो कैपिटल है ना उतनी रहेगी, लेकिन आपको लॉस नहीं देगी। मैं बोनस बताने वाला हूँ। इस बोनस में आती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज, इसमें आता है हमारा ईवी। आप समझ लोगे, क्योंकि आज पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो हमारे पेट्रोलियम है, डीजल वाले हमारे व्हीकल्स हैं, वो बंद होने वाले हैं और सब चलने वाले इलेक्ट्रिक। आपने देखा होगा ओला है भाई, अब ऑटो तक जो टिर्री होती है ना भाई, ये रास्ते में इधर उधर भटकती है भाई, ये भी इलेक्ट्रिक हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी BMW, मर्सिडीज, ये भी अपने ईवी कार्स निकाल चुकी है। महिंद्रा कंपनी ने तो बुआल मचा रखा है, ऐसी मॉडल्स ला रहे हैं। तो ये जो ईवी कंपनी है ना भाई, ये एवरग्रीन है, और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें ईवी से रिलेटेड काफ़ी शेयर होगा और उससे काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी कि यार इसमें क्यों ऐसी ग्रोथ आ सकती है और क्या रीज़न है, और ये व्हाई वी गेट दिस शेयर नाउ एंड व्हाई दे विल गिव रिटर्न्स। वीडियो में जैसा भी लगा हो, वीडियो बेकार लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी मुझे जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे देख कर मुझे बहुत पसंद है, और मैं जिम स्टार्ट किया तो मेरे बैक में दिक्कत चल रही है अभी, तो मेरी करतन थोड़ी ऐसे दिखेगी आपको। इट विल टेक सम टाइम टू गेट वेल। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।